ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जनरली अपन को आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, अपनी बॉडी से यदि किसी भी तरीके से कट लगता है या इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, अपनी बॉडी से कैसी भी ब्लीडिंग हो, उस ब्लीडिंग को रोकने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, या तो अपन क्या करें, जिस भी एरिया के अंदर क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, जिस ब्लड वेसल के थ्रू, जैसे मान लो ये कोई टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ब्लड वेसल के थ्रू क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर कोई कट लग गया है, मान लो यहाँ कट लग गया, ठीक है। अब कट लगते ही क्या करना है अपन को, यहाँ पर पहला काम तो इस ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि क्या हो, इसको ब्लड सप्लाई कम हो और अपना ब्लड लॉस कम हो। अब ये काम को कौन करता है? मेनली सेरोटोनिन करता है। कौन करता है? सेरोटोनिन, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया ब्लड जो अपनी ब्लीडिंग है उसको कम करने का, ठीक है। दूसरा तरीका आता है अपना क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी क्या करेगी, उस जहाँ पर कट लगा है उस एरिया को वापस क्लोज करने की कोशिश करेगी। जहाँ भी कट लगा है, जहाँ भी इससे भी लीकेज हो रहा है, उस लीकेज को बंद करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस क्या के अंदर चलती है, अपनी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर चलती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग मेनली ऐसे मैकेनिज्म है जहाँ पर अपना कट लगा, उस कट को बंद करेगी और ब्लीडिंग को रोक देगी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड के अंदर से ही कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स क्या का काम कर रहे हैं, ब्लीडिंग को रोकने का काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, जैसे मान लो जनरली क्या है, ये टिश्यू है, यहाँ पर कट लगा था, इधर से ब्लड सप्लाई आ ही रही थी, पहले अपने वेजो कॉन्ट्रिक्शन कर दिया, वेजो कॉन्ट्रिक्शन कर दिया ना, ब्लड सप्लाई कम कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी ब्लड आ रहा है वो क्या करेगा, इस एरिया को हील करने की कोशिश करेगा। अब वो हील करने के लिए क्या करेगा, ब्लड के अंदर एक बहुत लंबी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस चलती है, ठीक है। उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इनएक्टिव फैक्टर्स को एक्टिव किया जाता है। ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन फैक्टर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक्टिव करेंगे। उनको एक्टिव करने से क्या होता है, जहाँ पर कट लगेगा उस कट को भरने का काम कौन करेगा, अपने ये क्लॉटिंग फैक्टर्स करेंगे। जनरली इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का नंबर क्या होता है, 13 होता है। ये नंबर में कितने होते हैं, 13 होते हैं। वैसे मैंने जनरली जो है केवल 3 फैक्टर दिखा रखे हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम, ठीक है, जनरली। और ये एक पूरी रिएक्शन होती है 13 फैक्टर्स की, जो क्या चलती है, शुरू होती है। देखो, जैसे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के अंदर अपन आते हैं, ठीक है। तो तुमको कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हुई तो इंजरी होते ही क्या होता है, सबसे पहला काम एक्टिव होती है अपनी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब वो प्लेटलेट्स एक्टिव होती है और वो क्लॉटिंग फैक्टर 12 को एक्टिव करती है, फिर 12 11 को करता है, 11 9 को करता है और 9 10 को करता है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस चलती है कहाँ पर, प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है। अब जो अपना टिश्यू वाली साइट है, क्योंकि जहाँ पर इंजरी हुई है तो टिश्यू भी डैमेज तो हुआ है। अब टिश्यू से भी क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 रिलीज होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस चलकर इस तरीके से क्या है, अपने पास टोटल 13 फैक्टर्स वर्क करते हैं, जो यहाँ पर जनरली अभी अपने 3 फैक्टर तो नीचे काम कर ही रहे हैं, इन्हीं रिएक्शंस के अंदर भी कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और फैक्टर्स इधर से प्लेटलेट्स फैक्टर्स को एक्टिव करेगी, टिश्यू कुछ फैक्टर्स को एक्टिव करेगा, जिससे क्या होगा, जो फैक्टर्स है वो रिएक्शन के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका लास्ट गोल क्या होता है कि इन सभी फैक्टर्स का, इधर जो प्लेटलेट्स ने एक्टिव किया है और जो टिश्यू ने एक्टिव किया है, इन सभी फैक्टर्स का एक ही गोल होता है कि अपन किसी भी तरीके से क्या कर दे, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर दे। किसको एक्टिव कर दे, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर दे। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव होता है, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, अब कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी फैक्टर नंबर 4 है, कैल्शियम भी क्या है, फैक्टर नंबर 4 है, ठीक है। और जो अपना प्रोथ्रोम्बिन है वो सेकंड नंबर का फैक्टर है, और जो फाइब्रिनोजन है अपना वो फर्स्ट नंबर का फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर दिया किन्होंने, इस जो प्लेटलेट से फैक्टर आए थे उन्होंने, और जो टिश्यू से फैक्टर आए थे उन्होंने, इन सब ने मिलकर क्या कर दिया, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर दिया, ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, टाइम में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर अगली स्टेप में क्या होता है,
थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव होता है तो अपने ब्लड के अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो भी क्या होगा, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, फाइब्रिन बन जाता है। अब फाइब्रिन बन गया तो फाइब्रिन क्या होता है, जहां पर अपना डैमेज हुआ है, जैसे मान लो अपन को यहाँ डैमेज हुआ है, ठीक है, ये डैमेज वाला एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे छोटी छोटी क्या बनाएगा, ये ऐसा पूरा नेटवर्क बना लेगा। ये कोई टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इन फाइब्रिन्स ने नेटवर्क पूरा बना लिया, यहाँ से डैमेज होता और यहाँ पर नेटवर्क बना लिया, ठीक है। अब इस नेटवर्क के पास में क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे ब्लड सेल्स का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो अपने पास में क्या है, धीरे धीरे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये नेटवर्क क्या है, और भी डेंस होता जाएगा, और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा या डेंस होता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या है, एक हार्ड पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सेल्स का भी क्या होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है। अब डिपोजिशन होने से क्या होता है, ये पूरा एरिया क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया तो अपनी ब्लीडिंग रुक जाएगी, और ब्लीडिंग रुक जाएगी तो अपना काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपना ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस चलती है।